सभी जानते हैं कि लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि लाइट से भी ज़्यादा स्पीड किसकी है या लाइट से भी ज़्यादा रफ्तार से कौन सी पार्टिकल चल सकती है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो, और उससे पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो। आखिर साइंटिस्ट ने खोज ही लिया लाइट से भी ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करने वाले पार्टिकल को, जिसे टैक्योन नाम दिया गया है। अब टैक्योन नाम सुनने के बाद आप सभी के मन में एक सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि टैक्योन आखिर है क्या। आखिर इसे सबसे पहले किसने देखा था या किसने इसे खोजा था, और कहाँ पे ये पाया जा सकता है। इन सभी सवालों को जानने के लिए टैक्योन के बारे में आगे के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानना ज़रूरी है। टैक्योन एक तरह का हाइपोथेटिकल पार्टिकल है। गाइस, यहाँ पे हमने हाइपोथेटिकल शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि यह एकमात्र कल्पना है कि ऐसे पार्टिकल्स होते हैं या फिर हो सकते हैं। टैक्योन शब्द का मतलब है कि सबसे ज़्यादा स्पीड से चलना। अब क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज़ है, इसलिए इसे देख पाना संभव नहीं है। फिजिक्स के लॉ के हिसाब से चलें तो टैक्योन की वेलोसिटी को मेजर नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह लाइट से भी ज़्यादा तेज़ है। अब इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि जो पार्टिकल जितना हल्का, यानी कि जिसका मास जितना कम होता है, वह उतनी ही ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करती है। इसलिए टैक्योन पार्टिकल के मास को मेजर कर पाना संभव नहीं है। इसलिए टैक्योन पार्टिकल के मास को मेजर करना शायद साइंटिस्ट के लिए एक चुनौती रहेगा। सबसे पहले 1967 में एक अमेरिकन फिजिसिस्ट जेराल्ड फेनबर्ग ने इस पार्टिकल के बारे में बताया था। हालांकि इस पार्टिकल को अभी तक खोजा नहीं जा सका है। जब इस पार्टिकल को मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए जेराल्ड फेनबर्ग से कहा गया तो वो इसका प्रूफ नहीं दे पाए, और इस कारण उन्हें अपनी खोज को बीच में ही छोड़ना पड़ा। इसके बाद भारतीय मूल के वैज्ञानिक जॉर्ज सुदर्शन ने फेनबर्ग के काम से प्रभावित होकर टैक्योन पार्टिकल की खोज को आगे बढ़ाया, लेकिन उन्हें कभी इस काम के लिए सराहना नहीं मिली। इसके विपरीत फेनबर्ग को इस काम के लिए अल्टीमेटली श्रेय दिया गया। साइंटिस्ट के द्वारा टैक्योन को पहले पार्टिकल न मानते हुए वेव माना गया और लाइट से भी ज़्यादा तेज़ी से सिग्नल भेजने की कोशिश की गई। टैक्योन ने वेव इक्वेशन के सभी पॉइंट्स को सही साबित किया, लेकिन अपने एनर्जी सोर्स के पीछे के इक्वेशन को वह सही साबित नहीं कर सका। इससे साइंटिस्ट ने यह कंक्लूजन निकाला कि टैक्योन वेव नहीं बल्कि पार्टिकल है। टैक्योन के बारे में इतना कुछ जानने के बाद हम सभी के मन में एक ही सवाल उठता है कि क्या सच में टैक्योन पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों, एक तथ्य के अनुसार माना जाता है कि ये पार्टिकल्स, यानी कि टैक्योन पार्टिकल्स, उन्हीं चीज़ों के अंदर पाई जाती हैं जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा होती है। एक फैक्ट के अकॉर्डिंग चलें तो माना जाता है कि लेज़र लाइट टैक्योन पार्टिकल से बनी हो सकती है क्योंकि लेज़र लाइट की स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा होती है। अगर सिद्धांतों की माने तो कोई चीज़ किसी वजह से अगर वार्म होल के अंदर चली जाए तो वह कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है। इसलिए अगर टैक्योन पार्टिकल्स के प्रेजेंस को साबित करना है तो शायद हमें वार्म होल की सहायता लेनी पड़ सकती है, यानी कि टैक्योन पार्टिकल्स के प्रेजेंस को शायद वार्म होल से ही साबित किया जा सकता है। इस तरह के रिसर्च से पता चलता है कि हमारा ब्रह्मांड कभी भी स्थिर नहीं रहता है और ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना अभी बाकी है। सो गाइज, हमारा अपना वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल।